बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों हमने एक मासूम से फल का तज़किरा किया, तो कुछ अहबाब ने आड़ू के बारे में पूछा कि आड़ू के बारे में भी बताइए। देखिए, इन दिनों ये जो मौसम है, ख़ास तौर पे इसमें तरह तरह के आड़ू अवेलेबल हैं। जो पंजाब में पैदा होते हैं वो छोटे साइज़ के हैं और आमतौर पर थोड़े खट्टे होते हैं। जो आड़ू स्वाद से आता है ये इतना शानदार होता है, इसमें तो कोई 28 तरह के नंबर हैं, 28 किस्में हैं, यानी हर हफ्ते जो चीज़ आ रही होती है उसके नंबर होते हैं बाकायदा। ये जो 26, 27, 28 वाले ये इतने बड़े बड़े होते हैं और आप इनको यूं करके जब खोलते हैं तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और जब उसको आप खाते हैं तो ज़ाहिर लुत्फ़ आता है। आप उसकी काशें भी बना सकते हैं, दिखने में भी बड़ा खूबसूरत होता है। अभी तो सेब से भी बड़े साइज़ के आ रहे हैं। पिछले दिनों हमें जब जाने का मौका मिला बहरीन, तो वहाँ से वापसी पे चूँकि बागात बहुत सारे थे तो हमने अपने ड्राइवर को फिर 2-3 जगह रोका मुख्तलिफ़ बागात में और मुख्तलिफ़ साइज़ की, यानी वहाँ तो ये जो पेटी थी 250 से 300 की मिल रही थी, यहाँ के ज़ाहिर 600-700 की हो जाती है। यानी मौसम के एतबार से जब आड़ू की रसद ज़्यादा होती है तो कीमत कम हो जाती है। लेकिन देवर इतने रसीले, इतने वो मज़ेदार और शानदार थे। पर ये सिर्फ उस तरह का मज़ेदार फल नहीं है। मेरे रब ने मुझे मौका दिया बार बार ज़ियारत और कुछ लाख जाने का, तो जो ज़ियारत का आड़ू है आप उसको जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें उसको चीर नहीं सकते। वो 1 यूनिट रहता है, वो जूसी होता है। आप उसको छोटी छोटी बाइट लेके खाते हैं, यानी उसको आप काटें भी तो आपके हाथ पूरे जूस से भर जाते हैं। ये जो आड़ू जो पाकिस्तान में पैदा होता है, ये बाकी मुल्कों के आड़ूओं से तासीर में थोड़ा फ़र्क है। शायद इसका वजह ये हो कि हमारे मौसम का फ़र्क है। इंडिया में भी बहुत आड़ू होता है, रंग बिरंगे आड़ू होते हैं, इंडिया उसमें खुद कफ़ील है। चीन तो ज़ाहिर है हर मामले में खुद कफ़ील है। जो आड़ू जब आप में से कुछ लोगों को हरम में जाने का मौका मिले तो ढूंढा करें वहाँ से ताइफ के आड़ू, उनसे लजीज़, और वो अनार के साइज़ के होते हैं, उनसे लजीज़ और शीरीं आड़ू आपको ज़िंदगी में कभी खाने को नहीं मिलेगा, इतने वो शानदार और टेस्टी हैं। इस छोटे से फल में मेरे रब ने 10 तरह की खूबियाँ रखी हुई हैं। आप सोचिए कि हमने तो कभी इसकी गुठली, ज़ाहिर है जैसे वो बहुत से लोग हैं जो खुबानी की गुठली खोल लेते हैं, वो नुकसानदेह है। आड़ू की गुठली को तो कभी किसी ने खोला ही नहीं है, क्योंकि सख्त होती है। तो पुराने हुक्मा थे, वो ये कहते थे कि अगर आड़ू की गुठलियों का रस निकाल लिया जाए या उसका मगज़ निकाल लें या तेल उसका निकाल लें, तो जो लोग बहरे होते हैं उनके कानों में डालने से उनको उनको सुनाई देने लगता है। यानी इतनी उसके अंदर वो, अल्लाह ने हर चीज़ को इतना मुतनव्वे और इतना मुफीद बनाया है। आप सोचिए कि जिन लोगों को शुगर होती है, इनकी महरूमी है कि सारे फल नहीं खा सकते। आम चाहे भी तो घर वाले नहीं खाने देते, अंगूर नहीं खा सकते, सारे ये मीठे फल होते हैं। गर्मा सर्दा वो भी बहुत शीरीं होता है। अमरूद जो है वो फीका है। आड़ू उनके लिए बहुत मुफीद है, यानी ये बड़े आराम से 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक तो जो उतबा हैं या हुक्मा हैं ये इजाज़त देते हैं कि आप खा सकते हैं। अच्छा, इस आड़ू के कई तरह के इस्तेमाल हैं और उन इस्तेमाल को अगर सलीके से कर लिया जाए तो ये पेट के कीड़ों को भी मार देते हैं, बच्चों के हों या बड़ों के हों। इसी तौर पे अगर आप इसको सुबह नाश्ते के बाद खाते हैं और उसको काट के सलीके से इसमें थोड़ा काला नमक डाल के खाते हैं, तो इसके जो उस वक्त फ़ायदे हैं आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको सुन के हैरत होगी कि इस छोटे से फल में कैल्शियम भी है, फुलाद भी है, फास्फोरस भी है, निशास्ता भी है। इवन जो गोश्त खाने से जो हमें मिलते हैं, ताकत मिलती है, या जो उस जाके जुज़ बनते हैं हमारे जिस्म के, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसकी एक खूबी जो और बड़ी उम्दा बताई जाती है कि बरसात के मौसम में आम तौर पे बच्चे और बच्चियों के निकल आते हैं फिंसियाँ और उस तरह की चीज़ें निकल आती हैं, बहुत तकलीफ़देह होती हैं। जिल्द ख़राब हो जाती है, रंग ख़राब हो जाता है, वो मुश्किल दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो अगर आप आड़ू खाते हैं, आपके फ्रिज आड़ू से हमेशा भरा रहना चाहिए। कम से कम आपके घर में 1-2 किलो आड़ू ज़रूर रहने चाहिए। कभी सस्ते आड़ू के चक्कर में ना पड़े। सस्ते आड़ू आपको 100-125 में मिल जाएंगे। ये जो आजकल पिकअप्स में बिकते हैं ये गला भी पकड़ते हैं,
खाने का मज़ा भी नहीं आता, और आप अगर किसी को देते हैं, पेश करते हैं, तो वो उसके दांत और ज़ुबान वो भी कड़वे से हो जाते हैं। तो इनफैक्ट हमेशा आड़ू वो लें जो साइज़ में बड़ा हो। एक आध अगर आपको खोल के देखना पड़े तो उसको देख लीजिए। ऐसे जो बिल्कुल पतली जिल्द वाले हैं उनकी तासीर बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो जो स्वाद वाले हैं जिनके ऊपर हल्का हल्का सा बुर आया हुआ होता है, जब इसको धोते हैं तो आपके हाथों को फील होता है। जो दूसरे मैं कह रहा हूँ पतले वाले, ये सस्ते होते हैं, और बाज़ लोग उनको यानी धो के और समटाइम रंग के टब में से निकाल के लाल लाल भी कर लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट ओरिजिनल। वो अंदर से उनके अंदर कड़वाहट भी होती है, मज़ा भी वो नहीं होता, तो ज़ाहिर तासीर भी वो नहीं हो सकती। अच्छा, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, से कहते हैं दायमी कब्ज़, उनका वो कब्ज़ ठीक नहीं होता। ये कब्ज़ भी बहुत सारी बीमारियों की माँ है। तो वो अगर दोपहर को 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक, यानी 1 पाव से लेके 1.5 पाव तक आप बहुत आराम से खा सकते हैं। इसको काटिए, काटने के बाद इस पर आप लीमू और काली मिर्च जो है वो डाल सकते हैं, साथ जो काला नमक है वो डाल सकते हैं। ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। उसके बाद आपका जो जिगर के अफ़ाल हैं वो ठीक हो जाते हैं। साथ हुक्मा ये बताते हैं कि जो दायमी कब्ज़ है वो ठीक हो जाती है। इवन फ़िशारे खून, यानी फ़िशारे खून को अंग्रेज़ी में ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी जो उसके पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। आप इसे खाली पेट भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं, नाश्ते के बाद भी खा सकते हैं। मैं तो सफ़र में आता जाता ज़रूर इसे साथ रखता हूँ, बजाय के बंदा अल्लम गल्लम खाए और चिप्स लेके खाए। तो या अब सेब का मौसम है तो सेब हुआ, आड़ू हुआ, और आराम से दौरान सफ़र में उसको नोश कर लेता हूँ। एक और जो बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि सुबह उठते हैं तो उनकी ज़ुबान कड़वी सी या फीकी सी होती है और उन्हें वोमिट होने वाली कैफियत होती है। ये ख़वातीन के साथ भी होता है, मर्दों के साथ भी होता है। तो उनका भी अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, या तेज़ाबियत जो ज़्यादा पैदा हो रही होती है, उसका भी ये है कि सुबह नमाज़ फ़जर के बाद कुछ और नहीं है तो आराम से उसको धोइए, काटिए, और इवन एक दाना भी आप खा लेंगे तो आपका वो जो ज़ुबान का और मुंह का बदमज़ा होना था और कड़वाहट थी वो ख़त्म हो जाएगी, और आपका एक अच्छा नॉर्मल और ख़ूबसूरत दिन आगाज़ हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, ये माओं को ख़ास तौर पे, अब्बे इसका इस तौर पे ख्याल रखें कि घर में फल ख़त्म ना होने दें, और माएँ इस का ख्याल रखें कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद उन्हें इन फलों को उठा के बाहर ना फेंकना पड़े, क्योंकि हर फल मुस्तकिल महीनों के लिए नहीं होता। हफ्ते के बाद इसकी जिल्द सुगड़ने लग जाती है और फिर ये ख़राब भी हो जाता है। तो जब ये घर में हो, हर खाने के बाद उस डाइनिंग टेबल पे फल होने चाहिए, जो भी आपके घर में 2-3 हैं, और अपने बच्चों को आदत डालिए कि उन्हें फल लेना चाहिए। शुरू में चाहे वो आधा ले लें, अगर वो इस तरह नहीं कर पाते तो आप उसका बहुत अच्छे तरीके से फ्रूट चाट बना सकते हैं। अच्छा, फ्रूट चाट में 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप याद रखें, लाइक उसमें ये चाहिए, आड़ू चाहिए, उसमें अदरक भी चाहिए। लाइक अगर आप 200 ग्राम आड़ू का बनाते हैं तो उसके अंदर आपको 15 ग्राम चाहिए होगा अदरक, और तकरीबन 15-20 ग्राम ही आपको चाहिए होगा धनिया चाहिए होगा, और इसी तौर पे आपको पुदीना चाहिए होगा। तो ये मेक इट अ पार्ट ऑफ, और ये चम्मच के साथ इसको खिलाइए। इतना मुफीद होगा ये आपकी सेहत के लिए, और आपके बच्चों की नॉर्मल उनका जो डाइजेस्ट करने का सिस्टम है वो भी बहुत इन्हेंस होगा। ये जो खूबसूरत और खुश जायका फल है, अपनी ज़िंदगी का, अपने डाइनिंग टेबल का, अपने बावर्ची खाने का, अपने फ्रिज का इसको हिस्सा बनाइए। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जो ग़िज़ा की नाली है, कभी कभी उसके अंदर सोजिश आ जाती है, तो ये उसको भी बहुत हेल्प आउट करता है। और बल्कि कभी थोड़ा ख़ुद भी पढ़ लिया करें कि इसका सलाद कैसे बनता है। लाइक जिनको पतला होना होता है, ये उनके लिए बहुत अच्छी स्मूदी बनती है। स्मूदी में आप सस्ता आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चूँकि उसमें ज़्यादा चाहिए होता है। सुबह आप बनाइए, सारे घर के लिए बना लीजिए स्मूदी, उसमें पानी डालिए, आड़ू वो उसको कीजिए, और उसका बना के हल्का सा आप उसमें नमक भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये स्मूदी आपके निज़ाम के पूरे निज़ाम के लिए हेल्प आउट करता है, बहुत उम्दा उसको बनाता है। ये फल बहुत शीरीं हो तब भी, कम शीरीं हो तब भी, छोटे साइज़ का हो तब भी, बड़े साइज़ का हो तब भी,
अपनी ज़िंदगी में और अपनी सेहत की ज़िंदगी में और अपने प्यारों के लिए किसी और के घर जाते हुए जब मेहमान बन के आप जाते होते हैं, बजाय इसके क्या मिठाइयाँ लेके जाएं या कुछ और, यानी वो अगली की सेहत की बर्बादी होती है। तो बेहतर है बंदा, अभी तो छोटी छोटी पेटियाँ भी आ गई हैं आड़ू की, 5 किलो की, 7 किलो की, पहले तो बड़ी बड़ी होती थी वो लकड़ी की, अभी छोटे गत्ते के पैकिंग में आ गई है, तो आराम से वो ले लें। और जो भी किसी मौसम का फल होता है वो बेहतरीन होता है इंसानी जिस्म के लिए, चूँकि अल्लाह ने उसको बनाया होता है। कभी ये आड़ू होता है, कभी आलू बुखारा होगा, कभी खुबानी होगी। जिस जिस मौसम में ये बल्क में आते हैं तो अपने बेटों को, बेटियों को, अजीज़ों के जहाँ आने जाने का, जिन लोगों को बहुत खुशी होती है अल्लाह की राह पे ख़र्च करने का, उन्हें भी अपने दोस्त अहबाब के यहाँ मौका ब मौका इस तरह के फलों की पेटियों को भिजवाना चाहिए। इसको एक रिवाज बनना चाहिए। हम केक लेके चले जाते हैं और केक ना घर में कोई खाए ना कि ज़ाया अलग होता है, फिर इधर उधर देना पड़ता है। क्योंकि हर घर में आमतौर पे ज़्यादा जो समझदार लोग हैं वो तो डायबिटिक हैं या किसी को कोई ना कोई मसला होता है, शुगर का मसला होता है, तो वो नहीं खा पाते। तो बेहतर है फिर फलों के कल्चर को बढ़ाया जाए। और फल खाते हुए जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो आपकी ज़ुबान को जो ही उसका जायका लगता है तो आपकी ज़ुबान हिलती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। आप सोचिए कि अगर एक दाना आपको शुक्रगुज़ार बनाने की मंजिल पे ले जाए तो और बंदे को क्या चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।